फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल जस्टिस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से हमारा जो सेशन है वीबीए क्लास का स्टार्ट हो गया है। ये हमारा सेशन नंबर 6 है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, वीबीए के अंदर हम लूप्स का यूज़ कैसे करें। लूप्स बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सबसे अच्छे लूप, फोर लूप। बिल्कुल सिंपल तो सारे ही हैं, बट हम फोर लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो फोर लूप्स के बारे में हम बात कैसे करेंगे वो बताने जा रहा हूँ आपको। बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे कि आप बैनर देख के आए हैं, ठीक है, उसी तरीके से। जैसे कि आपको अगर कोई भी परेशानी है लूप्स को समझने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आज ये वीडियो देखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वरना लूप समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि लूप्स का काम क्या होता है। तो a for loop is a repetition control structure that allows a developer to efficiently write a loop that needs to be executed specific number of times. अब सपोज आपको, जैसे ये सेल्स है यहाँ पर, अब आपको 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है। तो आप ऐसे थोड़ा लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, है ना। या आप ऐसे करके भी करेंगे। आपको 1 2 3 लिखना है, ऐसे करके आपने सिलेक्ट कर लिया और ये प्लस साइन दिख रहा है आपको, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं जहां तक आपको काउंटिंग चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको टाइम लगेगा ट्रैक करने में, जहां तक आपको चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, इसी का यूज करने के लिए हम करेंगे लूप्स। तो लूप्स बेसिकली कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले लूप्स के अंदर 3 चीजें होती हैं फ्रेंड्स। क्या होती हैं वो 3 चीजें, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, तो आप मेरी एक्सेल की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने सारे ऑप्शन बता रखे हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको थोड़ा सही से दिखे इसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। क्या इनिशियलाइज करेंगे किसी भी चीज को, कि हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर। इनिशियलाइज होता है, ठीक है। एक होती है हमारे पास कंडीशन और एक होता है हमारे पास इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। आपको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें। इनिशियलाइज का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ भैया यहाँ से लेकर आपको 3rd फ्लोर पे जाना है, तो 3rd फ्लोर के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितनी स्टेयर्स हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट से स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग तो देना होगा ना, कि भैया स्टार्ट यहाँ से करना है आपको। तो भैया फर्स्ट के बाद आप 2 पे जाइए, 2 से 3 पे। कहाँ तक जाना है, मैंने कहा 30 तक जाना है। 30 स्टेयर्स हैं, वहाँ तक जाइए आप। तो एक हमने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन जैसे ही 30 में पहुंच जाओगे, वहां पे जाके आपको बोलना है एप्पल करके चिल्लाना है, एप्पल, ऐसे, है ना। तो यही हम काम करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आता है लूप सीखने में और करने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर लूप नहीं आते हैं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो अपने लूप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम चलते हैं अपनी डेवलपर टैब के अंदर, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट में जाके मॉड्यूल ले लेते हैं हम, और यहाँ पर अपना सब रूटीन बनाएंगे। तो एक सब लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हमने VBA for लूप, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक आपको कल की प्रीवियस वीडियो में, अगर आप नहीं देखी आप देख लेना, मैंने बताया था डिम A, B, C एज इंटीजर। आप ऐसे यूज नहीं करना है आपको। इसका मतलब है कि सिर्फ C इंटीजर है, ठीक है। A B इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट जो हमारा टाइप होता है वो वेरिएंट होता है। दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन, कोई पूछ ले। बाय डिफॉल्ट हमारा जो ये होता है वेरिएबल, वो कौन सा होता है। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल डेटा टाइप इज वेरिएंट। हमने इसको डिफाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, A और B को, लेकिन A और B वेरिएंट है, ठीक है। वेरिएंट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके करूँ एज इंटीजर, B एज इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करके कर रहा हूँ A, B, C एज इंटीजर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें सिर्फ C इंटीजर है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट डिक्लेरेशन की एरर देगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, वरना बोलेगा आपने ऊपर भी ABC डिक्लेयर कर रखा है, नीचे भी ABC डिक्लेयर कर रखा है, तो ये आपको डुप्लीकेशन एरर देगा। नहीं विश्वास होता है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। F8 करा है मैंने, चलाया,
मैसेज क्या दे रहा है फ्रेंड, डुप्लीकेट डिक्लेरेशन इन करंट स्कोप। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ऊपर वाला हमारा ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले हमें फॉर लूप को करने के लिए फॉर लिखेंगे, सिंपल फॉर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक हम काउंटर ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक डिम यूज करता हूं मैं, डिम काउंटर एज इंटीजर। अभी हम नंबर्स में खेल रहे हैं तो फ्रेंड हम नंबर्स का यूज कर रहे हैं। सिंपल फॉर लिखना है आपको। मैंने बताई थी 3 चीज आपको, क्या बताई थी फ्रेंड्स, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन, ये 2 चीज करनी है आपको। कैसे, जैसे ही यहां पर आप काउंटर लिखेंगे, काउंटर, तो अब काउंटर को बताएंगे ना कि भैया कहां से स्टार्ट करना है आपको, तो मैंने बताया है इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, 2 लिखते हैं इसके लिए, कहां तक जाना है, मैंने कहा 30 तक, एंटर मारो। अब 1 to 30 तक वो एक एक करके जाएगा और एक नेक्स्ट लगाते हैं फ्रेंड्स, जो भी हम लिख रहे हैं काउंटर। अभी देखो यहां पर आप एक ही लूप चला रहे हो, अगर आप काउंटर नहीं भी लिखोगे, नेक्स्ट काउंटर का मतलब है कि एक बार चला फिर नेक्स्ट काउंटर पे जाओ। अगर आप एक ही लूप यूज कर रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 लूप यूज कर रहे हैं, 3 लूप यूज कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, वो करेंगे हम। अभी आप सिंपल समझो, पहले लूप समझ लो क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम सब करेंगे। तो हम सिंपल काउंटर लिख रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से आदत डाल लीजिए, आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या यूज हो रहा है। अब मैंने इसको ये बता दिया कि आप 1 से लेकर 30 तक जाना है आपको, और जब से नीचे आओगे, जैसे पहले मेरा यहाँ पर आएगा कर्सर, फिर यहाँ पर आएगा, बोलेगा नेक्स्ट पे जाओ, तो स्टार्टिंग में कहाँ से करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वर्कशीट, मैं शीट 2 पे जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा कि पहले शीट 2 पे जाना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको काउंटिंग लिख देनी है। ठीक है, तो चलते, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, वो ऑटोमेटिक भेजेंगे उसको कि जब मेरा लूप चलेगा तो आप कौन सी वर्कशीट पे जाएंगे, वर्कशीट लिखेंगे आप और 2 लिख देना, या तो आप ऐसे लिख दो, अगर आपको स्ट्रिंग में नाम देना है तो आपको शीट का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है वहां पे, शीट 2 डॉट एक्टिवेट कर देना। इससे क्या होगा, वर्कशीट आपकी शीट 2 जो भी है, अगर कहीं पे भी क्लिक कर रखा होगा आपने, तो वो शीट 2 को पहले ऐसे करके क्लिक करके एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो इतना काम तो हम करवा रहे हैं कि भैया जैसे ही चले एक्टिवेट जरूर करवाना है ना, या हम अब जैसे जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार इसको एक्टिवेट करेगा ये, तो हम क्या चाहते हैं, एक बार एक्टिवेट करना है, उसके बाद काम करवाते रहेंगे अपना हम, है ना। तो इसको हम यहाँ से उठा के कट कर लेते हैं और ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम है हमारा कि भैया रेंज क्या करेंगे हम, रेंज A1 के अंदर काउंटर लिख दो, काउंटर। तो काउंटर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि रेंज A1 में काउंटर लिख दो, लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे F8 किया मैंने, देखो अभी मेरी शीट कौन सी है, 1 पे हूं मैं, है ना, शीट F8 करता हूं, अब कौन सी शीट पे आया मैं, 2 पे आ गया। अब F8 किया मैंने, अब देखो काउंटर के अंदर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 1 आ रहा है, तो ये A1 के अंदर क्या लिख देगा, 1 लिख देगा, ये देखिए 1 लिख दिया। फिर मैं F8 करता हूं, अब ये ऊपर जाएगा फिर से, अब कर्सर यहाँ पर नहीं जाएगा बार बार, यहीं पर आएगा, यहाँ से तो एक ही बार नीचे आता है बस, तो काउंटर पे जाएगा। अब काउंटर की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि नेक्स्ट काउंटर पे चला गया वो। तो अब A1 के अंदर क्या करेगा फ्रेंड्स, ये 2 कर देगा, जैसे मैं F8 करूंगा 2 कर देगा। तो ऐसे करके ये A1 के अंदर ही सारी काउंटिंग लिख देगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमको क्या करना है कि A1 में लिखे, फिर यहाँ पर लिखे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम 2 चीज कर सकते हैं, क्या बताता हूं। ये किया हमने कि भैया हमने ये तो बता दिया कि आपको रेंज A में ही लिखना है, उसके साथ में यहाँ पर एंड लिख दूंगा फ्रेंड्स, क्या लिख दूंगा, एंड लिख दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा काउंटर। अब इसका मतलब ये है जब काउंटर फर्स्ट आएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं करके, ये हुआ, ये हुआ। अब इसका मतलब तो A है, कुछ नहीं, एंड मैंने बताया था जोड़ सकते हैं इसको ऐसे करके हम, पिछली वीडियो में आप मेरी VBA की सीरीज में देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपको इससे अच्छा VBA नहीं सिखा सकता फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आए।
तो इसलिए आप मेरी हर वीडियो को पूरी जरूर देखना। मैंने बीच बीच में भी इंटरव्यू ट्रिक्स बता रखी हैं आपको कि आप उसको कौन क्या कब पूछ सकता है। तो ये ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका फ्रेंड्स ये भी है, दूसरा तरीका, बहुत तरीके हैं हमारे पास, ये आपको मैं सबसे ईजी तरीका सिखा रहा हूँ क्योंकि रेंज का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं रेंज का। तो ए हमने बता दिया कि जो रेंज है, रेंज क्या लेती है, सेल लेती है। तो काउंटर क्या है हमारा 1 और ये क्या है ए, तो A1 और यहाँ पे क्या है 1। तो इसका मतलब तो हो गया पूरा A1 कि A1 के अंदर भैया 1 डाल दो, है ना। तो हम F8 करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स A1 के अंदर 1 आ गया। अब नेक्स्ट काउंटर, अब काउंटर की वैल्यू हो चुकी है फ्रेंड्स 2, तो यहाँ पर भी तो 2 आ गया होगा। तो अब ये क्या हो चुका है A2, A2 के अंदर काउंटर आप डाल दीजिए, ठीक है जी। A2 के अंदर हम काउंटर लिख देते हैं। A2 के अंदर अब काउंटर क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए A2 के अंदर 2 आ गया, ऐसे फिर काउंटर जाएगा। तो काउंटर अगर 3 हो गया है तो ये भी तो A3 हो जाएगा। तो इसका मतलब तो है A3, ठीक है। और इसका मतलब क्या है 3, तो A3 के अंदर काउंटर इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि काउंटर असाइन कर रहा हूं किसको, मैं A3 को। तो A3 के अंदर काउंटर डाल दो। तो A3 के अंदर काउंटर का मतलब क्या है, ये A3 भी तो तभी बना है क्योंकि जो काउंटर है वो 3 हो चुका है। ये कब तक, जब जब नेक्स्ट होगा तब तक इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कब तक, जब तक इसकी वैल्यू 30 नहीं हो जाएगी। जैसे 30 हो जाएगी ये खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा, भैया आप 30 फ्लोर पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो जब 30 फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, हम यहाँ पे इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इफ काउंटर इक्वल टू 30 देन, मैंने बताया ना कि जब थर्ड फ्लोर पे या 30 फ्लोर पे आप पहुंच जाओगे तो आपको एप्पल, आपको बोलना है एप्पल, है ना। तो एप्पल लिखवाएंगे हम, कहाँ पे लिखवाएंगे एप्पल, मैसेज बॉक्स में एप्पल हेलो आई डिड इट, मैंने कर दिखाया है ना, पहुंच गए हम। और यहाँ पे एक एंड इफ बंद कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये काम अंदर तभी जाएगा जब हमारा काउंटर 30 हो जाएगा। तो एक एक करके हम चलाते हैं फ्रेंड्स। देखो अंदर नहीं जा रहा है, बाहर आ जाता है एंड इफ के अंदर नहीं जा रहा है मैसेज बॉक्स पे, है ना। तो हम चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। चेक कर लें काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई है। हम फ्रेंड्स यहाँ पे इमीडिएट विंडो खोल सकते हैं, कंट्रोल जी से आप खोल सकते हो, इसको ऐसे बंद कर सकते हो, कंट्रोल जी करोगे आप और यहाँ पे प्रिंट लिखना। अगर प्रिंट बहुत लंबा लग रहा है लिखने के लिए तो आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ debug.print, क्या प्रिंट करेंगे हम, काउंटर, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ऐसे नहीं करेंगे, ये ऊपर ही लिखेंगे हम, काउंटर 13 हो चुका है हमारा। मैं यहां पर लिखता हूं अगर ये वैल्यू debug.print काउंटर, ठीक है। अब मैं यहां पर नीचे आता रहेगा ऑटोमेटिक, जैसे ये प्रिंट होगा, देखो आया 14 आ गया। तो मुझे 29 पे रुक जाऊंगा फ्रेंड्स में, ठीक है, आपको दिखाने के लिए एक एक करके चला रहा हूं मैं। 27, देखो 29 हो चुका है। अब नेक्स्ट काउंटर बच गया, ये 30 हो जाएगा। तो जैसे 30 होगा, दिख रहा है आपको 30 हो चुका है, ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, यहाँ पर प्रिंट हो गया 30। अब चेक करेगा इफ काउंटर हमारा अगर 30 हो गया है तो ठीक है, या अंदर आ गया है ना फ्रेंड्स। तो जैसे ही अंदर आएगा ये मैसेज बॉक्स देगा एप्पल हेलो आई डिड इट, डिड इट हो गया है, कोई बात नहीं, वो स्पेल मिस्टेक है। तो जैसे ही हमारा ये होगा, अब देखिए F8 कर रहा हूं मैं, अब नेक्स्ट काउंटर से ऊपर नहीं जाएगा, अब बाहर ही आ जाएगा, एंड खत्म हो गया बस हमारा लूप का काम, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप ये देखिए नीचे 30 तक हमारी जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है, फॉर लूप का। जैसे आपको किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है फ्रेंड्स, क्या प्रिंट करना है, टेबल। तो आप वो टेबल कैसे प्रिंट करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको करके। मैं इसी के नीचे एक सब रूटीन और बना, आप कितने ही सब बना सकते हो, एक मॉड्यूल के अंदर 3-4 सब बना सकते हो। मैं यहाँ पर अब सब बना रहा हूँ टेबल प्रिंट, ठीक है। लूप की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स आपको। जैसे मैंने एक मैं वेरिएबल लेता हूँ डेम आई एस इंटीजर, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, एक साथ भी लिख सकते हैं लाइन में, कोई नहीं, आप हर तरीके से सीखिए। जे एस, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, अगर हमारे जितने से काम बन जाएगा, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक नंबर लेता हूँ इनपुट बॉक्स। जो नंबर मैं प्रिंट कराना चाहूँगा ये मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, प्रीवियस सेशन में, जो भी मैंने सेशन किए अब तक। एंटर अ नंबर, एक नंबर आप प्रिंट कीजिए, मतलब डालिए एक नंबर जिस नंबर का आप टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, है ना। तो अब एक लूप लगाएंगे हम, फॉर i इक्वल टू 1। मैंने i एक वेरिएबल लिया है ऊपर, i से कहाँ तक, 10 तक चाहिए मेरे को, ठीक है। तो अब मैं जो टेबल है वो प्रिंट कराऊंगा कहाँ पे, मैं यहीं पे कराता हूँ, B1 में कराता हूँ, यहाँ पर टेबल, ठीक है। क्या मैं समझ जाना, यहाँ पे टेबल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर करना क्या वाला हूँ, देखिए, या तो आप रेंज लिखिए, ठीक है। रेंज के अंदर आपको क्या करना है, वही जो अब तक करते आए हैं हम, B एंड I, मतलब I स्टार्टिंग में क्या होगा, 1 होगा, है ना, इक्वल टू, क्या करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, आप ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट होता है वो, इक्वल टू B1 के अंदर क्या आ जाए, कुछ तो आना चाहिए ना फ्रेंड्स। जो मेरा नंबर है, जो मैंने ऊपर नंबर लिया है, ये नंबर लिया है मैंने जे के अंदर अगर मैं सपोज 3 डालूंगा तो 3 आएगा। भाई 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ऐसे 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, आई मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जे तो हमेशा सेम रहेगा फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में जे क्या होगा 3 और आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो 3 1 जा 3, है ना। ऐसे ही जे तो सेम रहेगा हर बार, क्योंकि जे तो लूप में नहीं है, लूप में तो आई है, तो आई की वैल्यू अगली नेक्स्ट टाइम क्या होगी 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जे, आई की वैल्यू 2 है लेकिन जे तो 3 रहेगा, तो 3 2 जा 6, और आई की पोजीशन हर बार यहाँ भी चेंज होगी। जैसे बी है तो स्टार्टिंग में B1 होगा ये, फिर B2 होगा, फिर B3, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता रहेगा। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ करके, F5 के डायरेक्ट चला जाता हूँ फ्रेंड्स, सॉरी मैंने नेक्स्ट नहीं किया, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट कैसे, जब हम नेक्स्ट नहीं करेंगे तो आई की वैल्यू नेक्स्ट पे कैसे भेजेगा दोबारा से, है ना। तो नेक्स्ट आई चलाते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं, बोल रहा है एक नंबर एंटर कर दो आप, मैंने 8 प्रेस कर दिया, एंटर, और देखा मैंने यहाँ पर, ये देखिए पूरा 8 का टेबल आपका प्रिंट हो गया है यहाँ पे। अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी कंफ्यूजन है इसके अंदर तो आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि हम जो नंबर प्रेस कर देंगे, सपोज 8 प्रेस कर दिया, आपका होमवर्क भी है ये, आपको करना है। अगर आपने 8 प्रेस कर दिया, ठीक है, तो 8 नंबर तक टेबल्स आपके आने चाहिए, ठीक है। जैसे 1 का भी आना चाहिए, 2 का भी आना चाहिए, 3 का भी आना चाहिए, 4 का भी आना चाहिए। अगर मैंने 10 प्रेस कर दिया तो 10 तक आना चाहिए, अगर 2 प्रेस कर दिया तो 1 और 2 ऐसे आना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये भी बताऊंगा आपको, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा भी देता हूँ इसका एक बार एग्जाम्पल। देखिए पहले हमने बॉक्स इनपुट किया, सपोज 5 किया, ओके। अब मैं यहाँ पर देखो, अभी आई की वैल्यू क्या होगी 1, और बी का मतलब बी, मतलब बी कॉलम, तो B1, B1 के अंदर आप जे का और आई का मल्टीप्लिकेशन दे दो, तो आई जे तो हमेशा ही 5 रहेगा, क्योंकि मैंने लूप के बाहर इसका इनिशियलाइजेशन किया हुआ है ना, कि ये नंबर है, और इसकी 10 बार मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। तो 5 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 5 ही आएगा। F8 किया, अब आई की वैल्यू ये 2 कर देगा, जैसे नेक्स्ट आई से ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन जे की तो सेम ही रहेगी 5, और आई की वैल्यू क्या है 2, आपको दिख रही होगी, तो अब 5 2 जा 10 कर देगा, ठीक है। तो बी यहाँ पर भी B2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको लगे कि आपका टेबल खत्म हो गया, तो लूप से बाहर एक मैसेज बॉक्स जरूर दे, ताकि पता चल जाए कि हमारा जो कोड है वो पूरा रन हो चुका है। मैसेज बॉक्स में एक आप एक छोटा सा ये दे सकते हैं, कंप्लीटेड, ठीक है। मैं पूरा रन कर देता हूँ यहाँ से, या F5 भी कर सकते हैं आप, कंप्लीटेड। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 का टेबल भी आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप इसको शेयर जरूर करें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। तो फ्रेंड्स दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए फटाफट से, बहुत मेहनत करता हूँ मैं फ्रेंड्स आपके लिए, ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर।